नमस्कार, शिवराज सिंह चिल्ड्रन एकेडमी से मैं ज्योति त्रिपाठी आज की इस ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का पुनः स्वागत करती हूँ। बच्चों, आप सभी लोग सदाचार का पहला वीडियो देख चुके हैं जिसमें हमने 3 श्लोकों की चर्चा की है और आज का जो हमारा वीडियो है उस वीडियो में हम बचे हुए 3 श्लोकों की पुनः चर्चा करेंगे, अर्थात उसके भावार्थ को जानेंगे, उसके शब्दार्थ को जानेंगे। तो आइए हम शुरुआत करते हैं सदाचार पाठ के श्लोक नंबर 4 से। श्लोक नंबर 4। श्रेष्ठम जनम गुरुम चापि मातरम पितरम तथा। श्रेष्ठम जनम गुरुम चा अपि मातरम पितरम तथा मनसा कर्मणा वाचा सेवेत सततम सदा। तो आइए हम श्लोक देखते हैं। श्रेष्ठम जनम गुरुम चा अपि मातरम पितरम तथा मनसा कर्मणा वाचा सेवेत सततम सदा। आइए सबसे पहले इसमें जो भी कठिन शब्द है उसके अर्थ को जान लेते हैं। श्रेष्ठम, श्रेष्ठ शब्द का क्या अर्थ है? श्रेष्ठ का अर्थ है सज्जन। जनम अर्थात लोग। गुरुम गुरु चा अपि और अपि का अर्थ है और। जैसे हमने पहले वीडियो में बताया आपको अन्वय करना, तो यहाँ पर अपि को अलग कर देंगे तो चा अपि हो जाएगा, अर्थात और अपि का अर्थ होगा भी और चा का अर्थ होता है और। मातरम पितरम माता और पिता की। मनसा मन से, कर्मणा कर्म से, वाचा इसका अर्थ है वचन से। सेवेत सततम सदा। सेवेत अर्थात सेवा करनी चाहिए। सेवेत का अर्थ है सेवा करनी चाहिए। सततम का अर्थ है सदैव। यहाँ सततम का अर्थ है सदा या हमेशा। तो इसके कठिन शब्द हैं श्रेष्ठम सज्जन, जनम लोग, अपि भी, चा और, मनसा मन से, कर्मणा कर्म से, वाचा वचन से, सेवेत सेवा करनी चाहिए, सततम सदा अर्थात हमेशा। अब आइए इसके अर्थ को जान लेते हैं। श्रेष्ठम जनम गुरुम चा अपि। श्रेष्ठ जन गुरु और मातरम पितरम तथा और माता और पिता की। नीचे की पंक्ति में देखेंगे क्या करना चाहिए? मनसा मन से, कर्मणा कर्म से, वाचा वचन से, सेवेत सततम सदा हमें हमेशा उनकी सेवा में तत्पर रहना चाहिए, अर्थात अपने माता पिता गुरु और श्रेष्ठ अर्थात सज्जनों का हमें हमेशा सम्मान करना चाहिए और हमेशा मन कर्म और वचन से उनकी हमेशा सेवा में तत्पर रहना चाहिए। तो आइए अब हम 5वां श्लोक देखते हैं। मित्रेण कलहम कृत्वा
ना कदापि सुखी जन। दूसरी पंक्ति है इति ज्ञात्वा प्रयासेन तदेव परिवर्जयेत। अब ये श्लोक हम देख लेते हैं। मित्रेण कलहम कृत्वा ना कदापि सुखी जन इति ज्ञात्वा प्रयासेन तदैव परिवर्जयेत। अब इसमें आए हुए कठिन शब्दों का अर्थ सबसे पहले हम जान लेते हैं। मित्रेण अर्थात मित्र के साथ, इसको बताने की आवश्यकता नहीं, बहुत कठिन नहीं है। कलहम, कलहम का अर्थ होता है लड़ाई झगड़ा। कलहम का अर्थ है लड़ाई झगड़ा। कृत्वा अर्थात करके, कृत्वा का अर्थ है करके। ना कदापि, ना अर्थात नहीं, कदापि अर्थात बिल्कुल भी। ना कदापि अर्थात बिल्कुल नहीं। सुखी जन, जन का तात्पर्य है लोग, जन का अर्थ है लोग। इति इस प्रकार से, इति का अर्थ है इस प्रकार से। ज्ञात्वा, ज्ञात्वा का अर्थ है जानकर या समझकर। प्रयासेन, कठिन शब्द नहीं है, प्रयासेन अर्थात प्रयास के द्वारा। तदेव परिवर्जयेत, परिवर्जयेत तदेव अर्थात उसे, परिवर्जयेत का अर्थ है बचना चाहिए। परिवर्जयेत का अर्थ है बचना चाहिए। अब हमने कठिन शब्द को जान लिया। इसमें से कठिन शब्द क्या है, उनका अर्थ क्या है। मित्रेण कलहम कृत्वा ना कदापि सुखी जन इति ज्ञात्वा प्रयासेन तदैव परिवर्जयेत। अब इसमें देखिए क्या बताया जा रहा है। इसमें हमें यह जानने को मिला कि मित्रेण अर्थात मित्र के साथ, कलहम अर्थात लड़ाई झगड़ा, कृत्वा करके, ना कदापि सुखी जन, व्यक्ति कभी भी अपने मित्र के साथ लड़ाई झगड़ा करके सुखी नहीं रह सकता। दूसरी पंक्ति में है इति ज्ञात्वा प्रयासेन तदैव परिवर्जयेत। इस प्रकार से इन बातों को जानकर हमें सदैव अपने मित्र से लड़ाई झगड़े से बचना चाहिए। अर्थात यदि हमें जानकारी हो जाती है कि ऐसी कोई स्थिति हो भी सकती है तो हमें उससे दूर होना चाहिए या हमें उससे दूरी बनानी चाहिए कि हम उस लड़ाई झगड़े में ना फंसें। क्योंकि मित्र के साथ कलह करके कोई भी व्यक्ति जीवन में कभी भी सुखी नहीं रह सकता। तो हमने इन दोनों श्लोकों का अर्थ अच्छी तरह से समझ लिया है। पहले में हमने ये जाना कि हमें श्रेष्ठ लोग अपने माता पिता और गुरु का सदैव मन, कर्म और वचन से सेवा करनी चाहिए। दूसरे में हमने जाना कि मित्र के साथ कलह करके कोई भी व्यक्ति कभी जीवन में सुखी नहीं रह सकता। यदि इस तरह से हम जान लें या हम इस बात को यदि जान जाएं तो हमें उससे दूर रहना चाहिए, अर्थात लड़ाई झगड़े से अपने आप को दूर रखना चाहिए। क्योंकि कोई भी व्यक्ति मित्र से कलह करके जीवन में कभी भी सुखी नहीं रहा है। आइए अब हम अपना अंतिम श्लोक देखते हैं। वह श्लोक देख लेते हैं। यस्मिन् देशे य आचारः पारंपर्य क्रमागतः
वर्णानां स अंतरालानां स सदाचार उच्यते। यस्मिन् देशे यह आचारः पारंपर्यक्रमागतः वर्णानां स अंतरालानां स सदाचार उच्यते। अब यहाँ पर भी अन्वय कर लेते हैं। जो बड़े शब्द होते हैं उनको हम तोड़ करके पढ़ते हैं। स अंतरालानां, पारंपर्य क्रमागतः को अलग अलग कर देंगे, पारंपर्य क्रमागतः। अब इसमें कठिन शब्द के बारे में जान लेते हैं। यस्मिन अर्थात जिस, यस्मिन का अर्थ है जिस, देशे देश में, यह जो, आचारः कल हमने आपसे चर्चा किया, आचारः का अर्थ है आचरण या व्यवहार। पारंपर्य क्रमागतः, पारंपर्य का अर्थ है परंपरागत रूप से, पारंपर्य का अर्थ है परंपरागत रूप से। क्रमागतः अर्थात क्रम, अब इसको हम अलग कर देंगे, ये हो जाएगा क्रम धन आगत। तो आगत का अर्थ है आया हुआ, क्रम का अर्थ है क्रम से। तो पारंपर्य परंपरागत रूप से, क्रमागतः क्रम से आया हुआ। कोई भी बड़ा शब्द होगा तो हम उसे अलग करके ही पढ़ेंगे। जब तक हम उसे अलग करके नहीं पढ़ेंगे तब तक हम उस शब्द में छिपे हुए अर्थ को भी नहीं जान पाएंगे। तो यह उसको सही तरीका होता है पढ़ने का, जिससे हम उसका अन्वय करके हम उसके अर्थ को समझ सकते हैं। तो क्रम आगतः अर्थात क्रम से आया हुआ। वर्णानाम, अब यहाँ वर्णानाम का तात्पर्य है जाति से। वर्णानाम का अर्थ है यहाँ जातिगत, और स अंतरालानाम है स अंतरालानाम अर्थात उसमें अंतर किए बिना, उसमें अंतर किए बिना। सदाचार उच्यते, उच्यते अर्थात कहलाता है, या हम ये कह सकते हैं उसे हम सदाचार कहते हैं। तो अब आइए देखते हैं। यस्मिन देशे, जिस देश में, यह जो आचार आचरण पारंपर्य क्रमागत अर्थात जिस देश में जो व्यवहार परंपरा से चला आ रहा है, अर्थात जिस देश में हम अपने पहले की पीढ़ियों से भी सीखते हैं कि हमें कैसा अपने से बड़ों के साथ आचरण करना चाहिए, हमें उनके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, हमें उनके सामने किस प्रकार से किसी भी बात को रखना चाहिए, अर्थात छोटे और बड़े में अंतर क्या होना चाहिए, या हमें अपने गुरु माता पिता को हम सम्मान कैसे दे रहे हैं, ये हम अपने से जो घर में बड़े बूढ़े बुजुर्ग होते हैं उनसे भी सीखते आते हैं। इसका तात्पर्य यही हुआ कि ये परंपराओं से या पीढ़ियों से चला आ रहा है। तो यस्मिन देशे यह आचार पारंपर्य क्रमागता, जिस देश में वह आचरण परंपराओं से ही चला आ रहा है। वर्णानाम सांतरालानाम अर्थात यहाँ पर देखेंगे वर्णानाम वर्णों में अर्थात जाति और उपजातियों में वह किस जाति का है, किस वर्ण का है, हम इसमें बिना भेदभाव के सांतरालानाम अर्थात उसमें बिना कोई अंतर किए हुए यदि हम उसके साथ ऐसा आचरण और व्यवहार करते हैं तो वह क्या कहलाता है, सा सदाचार उच्यते, वह सदाचार कहलाता है। अर्थात जिस देश में
जो आचरण हम परंपराओं से ही सीख रहे हैं, अर्थात परंपरागत चला आ रहा है कि हम किसी भी जाति और उपजाति में बिना किसी भेदभाव के सभी के साथ समान व्यवहार करते हैं, तो इस प्रकार के आचरण को हम क्या कहते हैं? सदाचार कहते हैं। तो यह तो रहे हमारे 6 श्लोक क्रम से। पहले वीडियो में हमने 3 पढ़ा, 3 हम आज के वीडियो में देख रहे हैं कि कैसे कैसे किस किस श्लोक में हमने क्या सीखा, क्या जाना, सदाचार में हमने क्या क्या नई बातें जानी जो हमें विद्यार्थी जीवन में आवश्यक है और हमें अपने अंदर भी आत्मसात करने की ज़रूरत है, क्योंकि हम आदर्श इंसान तभी बन सकते हैं जब इन सब चीज़ों को हम अपने व्यवहार में शामिल करेंगे। और इस श्लोक पर हम आपको एक बात और भी बताना चाहेंगे कि यहाँ पर बताया गया कि जिस देश में, तो यदि हम अपने देश की बात करें तो हमारे देश में भी देखिए अतिथि देवो भव, अर्थात हम सभी लोग आए हुए अतिथियों को भगवान के समान मानते हैं, उसको हम उतना सम्मान देते हैं जितना हम अपने इष्ट को देते हैं। तो इसी प्रकार से यहाँ भी बताया गया है कि जिस देश में जो चीज़ें परंपरागत चली आती हैं कि वहाँ पर जो आचरण और व्यवहार जैसा लोग एक दूसरे के साथ करते हैं और उस प्रकार के आचरण और व्यवहार को हम सदाचार में रखेंगे जो बिना जाति और उपजाति में अंतर किए बिना लोगों के साथ समान व्यवहार करता है। तो हम उम्मीद करते हैं आपको ये श्लोक समझ में आ गया होगा। अब हम इन श्लोक के अतिरिक्त एक उक्ति है जिसके माध्यम से हम इस सदाचार के संपूर्ण सार को बताना चाहेंगे। तो आइए सबसे पहले हम जान लेते हैं वो कौन सी पंक्ति है जिसके माध्यम से हम आपको अपनी बात समझाना चाहते हैं। वह पंक्ति कुछ इस प्रकार से है, यथा चित्तम तथा वाचो। पहली पंक्ति है यथा चित्तम तथा वाचो, यथा वाचस तथा कृत्या। यथा वाचस तथा क्रिया। चित्ते वाचि क्रियायांच, चित्ते वाचि क्रियायांच साधु नाम एक रूपता। साधु नाम एक रूपता। तो आइए इस पंक्ति के माध्यम से हम समझ लेते हैं। यथा चित्तम तथा वाचो, यथा वाचस तथा क्रिया, चित्ते वाचि क्रियायांच साधु नाम एक रूपता। इसको हम अन्वय करके पढ़ेंगे तो साधु नाम एक रूपता। और बाकी के यहाँ पर देखेंगे वाच अस्तथा, ये संक्षिप्त शब्द है, कोई समस्या नहीं है इसको पढ़ने में, बस यही शब्द है कि जिसको आपको समझने की आवश्यकता है कि इसको हम अलग कैसे करेंगे, साधु नाम एक रूपता। तो इसका अर्थ देखिए, यह हमें सज्जनों के व्यवहार के बारे में बताया गया है कि सज्जन जो हम आपसे इस वीडियो में और इससे पहले का जो हमारा वीडियो है उसमें भी हमने चर्चा की कि सज्जन का व्यवहार कैसा होता है, अर्थात अपने किस व्यवहार के कारण वह सज्जन की श्रेणी में गिना जाता है। यहाँ पर यह उक्ति कही गई है कि यथा चित्तम तथा वाचो, अर्थात जो सज्जन व्यक्ति होता है उसके चित्त में जो बात होती है, चित्त अर्थात मन में, तथा वाचो वही बात वो दूसरों के समक्ष करता है या अपनी बात को उसी ढंग से दूसरों के समक्ष रखता है। यथा वाचस तथा क्रिया, और जिस प्रकार से वह कहता है अपनी बात को उसी प्रकार से वह उस कार्य को करता भी है। अर्थात ऐसा नहीं है कि वह आपके समक्ष कोई और बात कहेगा और करने का तरीका उसका कुछ और होगा, या उसके मन में कोई और बात रहेगी और आपके सामने कोई और बात कहेगा। यदि इस प्रकार का व्यवहार है तो उसे हम सज्जन की श्रेणी में रख ही नहीं सकते। तो यहाँ बताया गया कि ऐसा व्यक्ति जिसके चित्त में अर्थात मन में जो बात रहती है वह उस बात को वैसे ही रखता है और उस बात को या उस कार्य को वैसे ही करता है। चित्ते वाचि क्रियायांच साधु नाम एक रूपता, अर्थात जो सज्जन पुरुष होते हैं वह चित्त से, वचन से और क्रिया से, अर्थात अभी मैंने पिछले श्लोक में पढ़ा मन, कर्म और वचन से, तो यहाँ भी वही बात है। चित्त का अर्थात मन है कि सज्जन पुरुष जो होता है वह वचन से, मन से और कर्म से
साधु नाम एक रूपता, अर्थात उसमें एक रूपता होती है, जैसा उसके मन में विचार होता है वैसे ही दूसरों के सामने रखता है और वैसे ही उस कार्य को भी करता है। तो यह तो सज्जन पुरुष का लक्षण है, जिससे हम जानेंगे कि सज्जन पुरुष कहते किसे हैं और अपने किस व्यवहार के कारण उसे हम सज्जन की श्रेणी में रखते हैं। तो अब हम उम्मीद करते हैं कि आपको यह पूरा श्लोक समझ में आ गया होगा। पहले की वीडियो में 3 श्लोक, इस वीडियो में भी 3 श्लोक आपको पढ़ाए गए। अंत में सज्जन के लक्षण के लिए एक उक्ति का भी मैंने यहाँ पर भावार्थ बताया। तो अब आपको कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए, आप इसको अच्छे ढंग से देखेंगे वीडियो को और इसके जो कठिन शब्द हैं उसके अर्थ को देखिए, इसका नोट्स बनाइए, इसका भावार्थ लिखिए, क्योंकि जब तक हम इसका नोट्स नहीं बनाएंगे, भावार्थ नहीं लिखेंगे, इन कठिन शब्दों के अर्थ को नहीं लिखेंगे, तब तक हमको पाठ पूरी तरह से समझ में नहीं आएगा। यह बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए कि हम वीडियो देख करके इसको यहीं स्किप कर दें कि मैंने वीडियो देख लिया है। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपके सामने फिर वही समस्या आएगी। यदि किसी भी श्लोक का आपसे अर्थ या किसी भी शब्द का आपसे अर्थ पूछ लिया जाएगा तो आप बता नहीं सकते हैं। तो इस बात को ध्यान रखिए, जब भी आप ये वीडियो देखिए, इसमें जो श्लोक दिए गए हैं श्लोक लिखिए, उससे आपको लिखने का अभ्यास हो जाएगा, क्योंकि लिखने में गलतियां होती हैं। तो आप श्लोक लिखिए, कठिन शब्दों का अर्थ लिखिए और एक एक करके हम उन कठिन शब्दों के साथ साथ श्लोक का भावार्थ भी लिखेंगे। तो उम्मीद करते हैं पूरी बात आप समझ चुके हैं। तो आज के लिए इतना ही है, बाकी अगला जो पाठ है उसको हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। तभी तक के लिए धन्यवाद।